केसेस जो हैं ये 90s के दौर के हैं, सन 2000 के आसपास के समय का है। जानबूझ करके कांग्रेस इसमें नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल कर रही है, आप समझो। और फिर उनको बुरा लगता है कि अरे गिरिराज सिंह ने ये वाली फोटो कैसे दिखा दी, ये वाली फोटो तो AI वाली फोटो है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। 4 Chinese tanks were entering Indian territory. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है? So this is 100% authentic. It's going to be क्या वो spoken पुस्तक just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है? जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और कोई कथित मैगजीन को देश की संसद में कोट न किया होता तो क्या निशिकांत दुबे वो जो किताबों का जखीरा लेकर के आ गए, जिसमें कांग्रेस, नेहरू, गांधी परिवार के तमाम इतिहास के पन्नों में दफन सच थे, वो जब दुनिया के सामने आ गए, कांग्रेस बिलबिला गई। और अब कहानी क्या हो रही है, जैसा आपने देखा गिरिराज सिंह जी तमाम फोटो के साथ, अब ये सब फोटो वायरल हो रहा है। लो बताओ दोस्तों, एक ऐसी किताब जो छपी ही नहीं, उस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व सैन्य चीफ नरवणे साहब की वो किताब, जो किताब नहीं छपी है, जिस पब्लिकेशन ने किया, जो राइटर है, वो सब कह रहे हैं कि भाई किताब नहीं छपी है, किताब अभी मार्केट में नहीं आई है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, किताब छप गई है। और एक अनछपी किताब को वो देश की संसद में कोट करना चाहते थे, जो नहीं करने दिया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जी स्पीकर साहब नहीं बोलने दे रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए गलत है। दर्शकों, ये साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी की राजनीति का आधार झूठ, झूठ, झूठ। और एक झूठ इतनी बार बोलो कि आगे चल के लोग उसको सच मान ले। पूरा का पूरा देश नहीं तो कुछ हिस्सा, कुछ समूह उसको सच मान ले। कहते हैं ना कि एक ही झूठ बार बार बोला जाए तो एक वक्त के बाद कुछ लोगों को सच लगने लग जाता है। राहुल गांधी ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और खुद चीफ साहब ने क्या कहा है, पहली प्रतिक्रिया नरवणे साहब की अपनी किताब पर, और इतना ड्रामा इस किताब पर हो गया, इतनी नौटंकी हो गई, पूरा का पूरा बजट सत्र एक तरह से बर्बाद करने की कहानी है। उस पर सबसे पहले रिएक्शन आता है पब्लिकेशन का, जिस पेंगुइन पब्लिकेशन के पास, जिसके पास की जिम्मा है कि वो किताब छापेगी, जिसके पास किताब के राइट्स हैं, उस पब्लिकेशन ने क्या लिखा। पब्लिकेशन लिखता है, हाल में चल रही चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ये स्पष्ट करना चाहता है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, पूर्व थल सेना प्रमुख की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास है, यानी पेंगुइन इंडिया के पास। हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं की गई है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ओर से इस किताब की कोई भी प्रति न तो छापी गई है, न डिजिटल रूप से जारी की गई है, न बेची गई है और न ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराई गई है। अगर इस किताब की कोई प्रति पूरी या आंशिक प्रिंट, डिजिटल, PDF या किसी भी अन्य रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तो वो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इस किताब के अवैध और बिना अनुमति के प्रसार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। ये बयान प्रकाशक का पक्ष रिकॉर्ड में रखने के लिए जारी किया जा रहा है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्रकाशक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिस प्रकाशक के पास इस किताब के राइट्स हैं, उसका रिएक्शन आ गया कि हमने किताब ही नहीं छापी। और इंटरनेट पर एक कथित वीडियो राहुल गांधी का वायरल हो गया, जिसमें राहुल गांधी किताब के पन्ने पलट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो कवर है, अंदर से तो पूरी किताब खाली है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। प्रकाशक कह रहा है कि ऐसी कोई किताब आई नहीं। राहुल गांधी ने जो किताब दिखाई है वो कवर वाली किताब दिखाई है, कोई खोल के नहीं दिखाई है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि किताब तो है, ये किताब मुझे कोट करनी है। अब चूंकि प्रकाशक का रिएक्शन आ गया और नरवणे साहब को ही लगातार घसीटा जा रहा है इस पूरे मामले में, तो पहली बार पूर्व सैन्य चीफ का भी बयान आ गया
उन्होंने क्या कहा, ये किताब की मौजूदा स्थिति है, मनोज मुकुंद नरवणे, पूर्व आर्मी चीफ। इसका मतलब है कि प्रकाशक का जो स्टांस है, जो पेंगुइन इंडिया बता रहा है कि हमने कोई किताब नहीं छापी, मुकुंद नरवणे कह रहे हैं कि यही मौजूदा स्थिति है, मतलब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मतलब राहुल गांधी एक ऐसी किताब जो अभी छपी नहीं है, जो जिसके राइट्स अभी तक प्रकाशक के पास हैं, वो गलत तरीके से देश के पास और देश की संसद के जरिए वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बकौल राहुल गांधी वो तो यकीन नरवणे साहब पर करते हैं। Point I'm making is either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. लेकिन यही राहुल गांधी जो बड़े ठोक बजा कर कह रहे हैं कि वो नरवणे साहब पर यकीन करते हैं, यही राहुल गांधी नरवणे साहब की कही गई बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। नरवणे साहब किसी किताब को लिखा है, जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, उसके किसी लाइन पर राहुल गांधी को बहुत यकीन है। लेकिन इन्हीं राहुल गांधी को नरवणे साहब ने ऑन रिकॉर्ड 10 चैनलों पर इंटरव्यू में कहा होगा कि चीन ने हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं कब्जाई है, स्पेसिफिक बताया है उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी इसी देश की संसद में कई बार कह चुके हैं, पब्लिक डोमेन में कह चुके हैं कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन कब्जा ली। राहुल गांधी की राजनीति में मैं पहले भी बोल चुका हूं, तथ्य, कंटेंट, नियम, कानून किसी का कोई लेना देना नहीं। वो देश की संसद में भी अपने हिसाब से बोलना चाहते हैं, अपने हिसाब से तथ्यों को रखना चाहते हैं और कुछ भी बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी देश की संसद में उनका जो मन करेगा वो बोलना चाहते हैं। संसद के नियम कानून, संसद में तय किए गए विषय, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, और वो इसको लगातार करना चाहते हैं। वो ये बुरा लग जाता है उनको कि स्पीकर साहब उनको टोक रहे हैं। और इसी टोकाटाकी में अब तो सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने कहा कि स्पीकर के कैबिन में जाकर 20-25 कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज की। आप समझिए यह कितना गंभीर मामला होता जा रहा है कि आप लोकसभा के स्पीकर को आपके सांसद जाके गाली गलौज कर रहे हैं और आप देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप देश को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि जो शब्द कहे गए हैं मैं उनको बता नहीं सकता। स्पीकर साहब नरम दिल के हैं, कोई और होता कांग्रेस के सांसदों पर कार्रवाई होती। आप बताइए, देश की संसद का नियम है, कुछ कहने से पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा आपको। आप झूठ बोलकर नहीं निकल सकते ऐसे। और आप रोज झूठ पर लाकर के कहानी, घड़ी की सुई अटका देते हैं और आपको लगता है कि वो कही गई झूठ को देश जो है सच की इमारत मान ले। और फिर आप ये भी कहते हैं कि पता नहीं हम चुनाव कैसे हार रहे हैं। आप क्यों चुनाव हार रहे हैं? दर्शकों ये देखिए, इनकी राजनीति का स्तर देखिए। देश में विपक्ष पहले भी रहा है। देश की राजनीति राहुल गांधी किस कदर रसातल के नीचे ले जा रहे हैं, और फिर जब जवाबी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस छटपटाने लगती है। अगर राहुल गांधी ने एक अनछपी किताब को या कोई कथित मैगजीन को देश की संसद में कोट न किया होता तो क्या निशिकांत दुबे वो जो किताबों का जखीरा लेकर के आ गए, जिसमें कांग्रेस, नेहरू, गांधी परिवार के तमाम इतिहास के पन्नों में दफन सच थे, वो जब दुनिया के सामने आ गई, कांग्रेस बिलबिला गई। कांग्रेस बिलबिला गई कि अरे ये तो वो किताब निकल गई, अरे ये तो वो पन्ने पलट दिए जो कोई जानता भी नहीं था, जिसने कभी पढ़ा भी नहीं था। अब तो लोग खोज खोज के पढ़ेंगे कि अरे ये कौन सी बात कहां लिखी हुई थी। देशी विदेशी लेखकों के लिखे गए तमाम किताबों को निशिकांत दुबे ने जब मार्केट में रखा तो कांग्रेस डिस्टर्ब हो गई। स्पीकर के कैबिन में जाकर के वहां पर गहमा गहमी हो गई कि ऐसा कैसे किया निशिकांत दुबे ने, यह रास्ता किसने दिया? यह रास्ता दिया राहुल गांधी ने। अब क्या हो रहा है? अब ये देखिए, ये देश के संसद के परिसर में आप देश के प्रधानमंत्री को क्या कर रहे हो? ये सामने डोनाल्ड ट्रंप है, नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर प्रतीकात्मक बना के रखी है, नरेंद्र सरेंडर, द नेशन इज वॉचिंग। नेशन केवल ये वॉच कर रहा है, नेशन ये वॉच नहीं कर रहा है कि एक राजनेता जो केवल झूठ पर अपनी राजनीति सेक रहा है, जिसमें तथ्यों का कोई लेना देना नहीं है,
जिसमें मर्यादा का कोई लेना देना नहीं है, जो नियम कानून कायदे को मानता ही नहीं है, वो केवल अपनी बात चलाना चाहता है। देश का इसको भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहा है, कि केवल देश इसी को देख रहा है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी में राष्ट्र प्रथम है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार दुनिया से आंख मिलाकर बात करती है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने अपने घुटनों पर नहीं बैठेगा। ये देश देख रहा है और दुनिया बोल रही है, ये दुनिया बता रही है। लेकिन आपको देश को यह बताना है कि नरेंद्र मोदी की जो मजबूत इमेज है, आपको लगता है कि कोई पोस्टर बना लेने से आप उसको कमजोर कर देंगे, क्योंकि इसका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के पास सीज फायर कराया और भारत को ट्रेड का ऑफर दिया और भारत ने सीज फायर रोक दिया, वो डोनाल्ड ट्रंप को अचानक भारत से ट्रेड डील तब करनी पड़ी जब नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे। ट्रंप मोदी के फोन का वेट कर रहे हैं, लेकिन मोदी फोन नहीं कर रहे, और वो नरेंद्र मोदी कथित रूप से डोनाल्ड ट्रंप से डर गए। कांग्रेस राजनीति के कितने घटियातम स्तर तक जा रही है वो ये देख लो। द स्टोरी ऑफ कॉम्प्रोमाइज पीएम, द एप्स्टीन डील। एप्स्टीन फाइल्स के डर से मोदी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह सरेंडर बोल दिया। क्या है एप्स्टीन फाइल? दर्शकों, क्या है एप्स्टीन फाइल? कांग्रेस पार्टी राजनीति को आप जब पढ़ोगे देखोगे तो ये वो दौर है जहां कांग्रेस को ये लगता है कि केवल झूठ और सामने वाले को गाली गलौज देकर, एक दौर और था। और दरअसल नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैं रोज 2 किलो गाली खाता हूं, नरेंद्र मोदी के साथ वाकई में ऐसा है। और कांग्रेस को यह समझने में आज तक इनके ये बात समझ में नहीं आई। फिर इनको लगता है कि इनकी पार्टी धीरे धीरे धरातल के नीचे क्यों जा रही। आप मुद्दों की राजनीति करते ही नहीं है, आप व्यक्तिगत हमले करते हैं और बेहद घटिया हमले करते हैं, निचले स्तर के हमले करते हैं। और जब आप राजनीति में मर्यादा को तार तार कर, वो जो कहते हैं ना बिलो द बेल्ट हमले करना, वहां जाते हैं, तो फिर जनता देखती है कि भाई कितनी गंदगी कर रहे हो यार। कोई भी इस देश में नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हो या नरेंद्र मोदी के आलोचक हो, आप जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र करेंगे कोई नहीं मानेगा। दर्शकों, ये जो एप्स्टीन फाइल है, एक ऐसे मानसिक रोगी कह लें या बाल शोषक के रूप में कह लें या क्रिमिनल कह लें, आपके पास जो भी शब्द है, एक एप्स्टीन नाम का व्यक्ति जिसके पास कोई द्वीप था। और ये मैक्सिमम केसेस जो हैं जहां बाल शोषण से लेकर और तमाम दुनिया भर के बड़े से बड़े राजनेता, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, ये सब शामिल थे और सबको एक द्वीप पर ले जाके पार्टी कराई जाती थी और इसमें बाल शोषण से लेकर तमाम तरह की बातें। लेकिन ये अधिकतर केसेस जो हैं ये 90s के दौर के हैं, सन 2000 के आसपास के समय का है, 2006-7 के समय का है। लेकिन जानबूझ करके कांग्रेस इसमें नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल कर रही है। आप समझो राजनीति में कांग्रेस किस कदर निचले स्तर तक जा रही है। और फिर उनको बुरा लगता है कि अरे गिरिराज सिंह ने ये वाली फोटो कैसे दिखा दी, ये वाली फोटो तो एआई वाली फोटो है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। एडविना माउंटबेटन और नेहरू जी के जो पर्सनल लेटर्स थे, क्या लेटर्स में लिखा हुआ था ऐसा जरा पब्लिक कर दीजिए, पब्लिक देख ले। क्या एडविना माउंटबेटन और नेहरू के संबंधों को लेकर 50 तरह का जिक्र है कि नहीं है? और यही वाली तस्वीर कल गिरिराज सिंह सदन में लहराते, सदन के बाहर। आप जब गंदगी करना शुरू करते हो सामने वाले के खिलाफ, और फिर वही काम जब सामने से होना शुरू हो, तो आप उसमें फैक्ट ढूंढना शुरू करेंगे। ये एप्स्टीन नाम के आदमी के साथ नरेंद्र मोदी का क्या संबंध है? कांग्रेस क्यों लिख रही है? इसमें क्या फैक्ट है? नरेंद्र मोदी 2020 में इजराइल गए, 2020 में, और उस इजराइल के नाम पर उस दौरे में एक लाइन लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी के नाम के साथ, वो भी कोई सीधे बातचीत नहीं। उसमें एक लाइन लिखा हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए वहां पर कोई नाच गाना कर रहे थे। और वो नाच गाना क्या था? जी हां, यही इजराइल वाला दौरा था जिसका जिक्र
एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी से जोड़कर किया गया है। जिक्र है, नाम का जिक्र है। नरेंद्र मोदी कहीं चले नहीं गए थे, किसी पार्टी में नहीं शामिल थे, और न कभी कोई इस तरह की कोई बात हुई। और जिस डोनाल्ड ट्रंप से राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गया क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में है, उस डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर 30,000 बार है। कितनी बार? 30,000 बार। जिस व्यक्ति का नाम 30,000 बार है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, और जो कहानी खत्म हो गई, जो कहानी कभी थी नहीं, उसमें कहीं किसी पन्ने पर नरेंद्र मोदी का नाम है कि नरेंद्र मोदी इजराइल में नाच गाना कर रहे थे, वो एक मेल है। और तो वीडियो भी जारी हो गया उसका कि हमने दिखाया आपको। बावजूद इसी वाले झूठ से जोड़कर यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रेड डील में झुक गए। दुनिया जानती है दर्शकों कि ट्रेड डील में क्या हुआ है। दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जितने देशों पर टैरिफ लगाया, भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने टैरिफ को अपनी शर्तों पर कम करवा लिया। किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से जाकर आगे से बात करे। यहां ट्रंप का फोन इग्नोर किया गया है। 3-3, 4-4 फोन उठाए ही नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप वेट करते रहे। उनका वाणिज्य सेक्रेटरी कहता है, फाइनेंस सेक्रेटरी कहता है कि मोदी जी को एक फोन करना था, मोदी जी ने एक फोन किया ही नहीं किया गया फोन। और आप अपने देश के प्रधानमंत्री पर एक नार्को टेररिस्ट कह लीजिए, मानसिक रोगी कह लीजिए, जो भी कहना है, मोलेस्टर कह लीजिए, रेपिस्ट कह लीजिए, जो कह लीजिए, उस एप्स्टाइन की कहानी के साथ आप देश के प्रधानमंत्री के नाम को जोड़ना चाहते हो, तो राजनीति को खराब कर कौन रहा है? जिस बात से कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है कि आप नरेंद्र मोदी की छवि को, उनके चरित्र पर सवाल उठा करके कांग्रेस बच जाएगी? दुनिया जानती है, और यह बात बहुत साफ है जो पिछले 10-12 सालों में नरेंद्र मोदी के बारे में दिख रही है, वो ये कि नरेंद्र मोदी की नीति में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। नरेंद्र मोदी की नीयत पर शक नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से पिछले 10-15 सालों से ज्यादा से सार्वजनिक जीवन में हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, आपकी जब ये हिम्मत हो जाती है कि आप देश के प्रधानमंत्री के चरित्र पर सीधे दाग लगाना चाहते हैं, छींटे लगाना चाहते हैं, तो देश की जनता इसको देख रही है। फिर जब आप चुनावों में जाते हैं और मुंह की खाते हैं, तो आपको लगता है कि देश का इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिले हो। नहीं, आप अपनी हार के कारण खुद है। आप ये एटीट्यूड देखिए ना, ऐसा लगता है कि सामने कुछ मजदूर खड़े हैं और मजदूरों को आज अपने मालिक को खुश करना है, तो वो कोई पोस्टर, कोई किताब, कोई तस्वीर लेकर के चले आते हैं और मालिक को दिखा देते हैं। मालिक देख के खुश है, वाह आज क्या कुछ नया लाए हो, ये है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक भाषा क्या होती है जब वो अपने राजनीतिक अपोनेंट्स पर हमला करते हैं? राहुल गांधी का राजनीतिक हमला जब देखें, देश के संसद के अंदर या बाहर, मोदी करता है, अमित शाह कर रहा है, मोदी डर गया, ट्रंप ने डरा दिया, मोहन भागवत ऐसा है, ये बोलते हैं, और ये राजनीतिक भाषा है। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में भी बहुत माल है। ये भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन की। और फिर आपको लगता है कि अरे गिरिराज सिंह जो है एआई वाली फोटो ले आए, ये वाली फोटो ओरिजिनल है, ये सब ओरिजिनल, ये पूरा कंटेंट दे रही है कांग्रेस। जब आप राजनीति ही कर रहे हो झूठ के आधार पर, फरेब के आधार पर, जिसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, गलतफहमी के आधार पर या अफवाह के आधार पर आप अफवाहों के जरिए अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो, तो फिर माफ करिएगा कि सामने से बड़ा आप पर तथ्यात्मक हमला होगा, नहीं होगा। फिर वो सब होगा जैसा मैंने आपसे कहा कि इतिहास के पन्नों में नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी के भी तो करामात होंगे कि नहीं होंगे। जब उन पन्नों को पलटा गया तो कांग्रेस छिलमिला गई, लेकिन ये सब अकेले राहुल गांधी ने किया। ये देखिए, ये भाषा है। नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज है, टैरिफ 0 करो नहीं तो तुम्हारा राज खोल दूंगा, जैसा आप कहो, बस मेरी पोल मत खोलिए। ये जब आप
किसी पर झूठे आरोप लगाते हो, प्रत्यारोप लगाते हो, और वो भी बिलो द बेल्ट जाकर। देखिए, विपक्ष में रहकर राजनीति लोग करते हैं, लेकिन राजनीति का आधार हर बार केवल झूठ नहीं हो सकता है। आप हर बार देश की सेना को टारगेट नहीं कर सकते हैं। क्या ये पहली बार है कि राहुल गांधी देश के सेना पर सवाल उठा रहे हैं? आप शुरू करिए सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के बालाकोट एयर स्ट्राइक तक। आप पुलवामा हमले से शुरू करिए। क्या क्या कहा गया पुलवामा हमले को लेकर कि देशी की सरकार ने ऐसा तो नहीं कर दिया? क्या कहा गया चीन को लेकर? हमारे जवान डोकलाम में आमने सामने हैं चीन के साथ, और यहां पर चीनी दूतावास में जाकर के डिनर चल रहा है। पूछा जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है कि हमारी सेना को जो है चीन की आर्मी पीट रही है। यह भाषा है नेता की? ऐसा कोई जिम्मेदार नेता बात करता है? दर्शकों, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो केवल एक काम कर रहे हैं, वो जो मैंने आपसे कहा, झूठ झूठ झूठ। 2024 में संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी हिटलर है, मोदी आ गया तो चुनाव नहीं होने देगा, ये वाला झूठ चल गया। तो अब उनको राजनीति का शॉर्टकट यही लग रहा है कि हर बार कुछ नया झूठ बोल दिया जाए। इस बार कुछ था ही नहीं, तो बजट सत्र को कैसे धोया जाए? तो 2 साल पुरानी किताब को लेकर के, जिसको लेकर के पता नहीं आज पढ़ा है राहुल गांधी, और जो किताब अभी मार्केट में नहीं आई, पब्लिशर कह रहा है कि भाई किताब छापी नहीं, लिखने वाला कह रहा है कि जो पब्लिशर कह रहा है वही बात सही है, राहुल गांधी कह रहे कि नहीं, आप दोनों ही झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सरकार दबाव में है, मोदी को डर लग गया। वो नरेंद्र मोदी जो अमेरिका को झुका देता है, वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया को ये कह रहा है कि भाई बातें आंख में आंख डालकर होगी, वो नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के कहने पर भी रशियन ऑयल आज भी खरीद रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जिसमें अभी हालिया बता देता हूं, ट्रेड डील में अमेरिका की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि भाई भारत $500 बिलियन का अगले 5 साल में व्यापार करेगा, खरीदेगा, अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा, और उसमें दाल का नाम लिखा गया कि अमेरिकी दाल जो है भारत जाएगा। भारत ने कहा ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई। अब उन्होंने उसको फिर से रिफ्रेम किया है, फिर से उन्होंने जारी किया, बोला नहीं नहीं 500 बिलियन खरीदने का वैसा कुछ नहीं है, इंटेंट है, मतलब खरीदने का मन होगा तो खरीदेंगे, नहीं खरीदने का मन होगा तो नहीं खरीदेंगे। दाल वाला हिस्सा ही हटा दिया है, मतलब अमेरिकी दाल भारत में नहीं बिकेंगी। और आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार कहीं किसी बात पर झुक गई? ऑपोजिशन में है, राजनीति करिए। अरे जिस नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के 12-13 एयर बेसेस बर्बाद कर दिए, आपको लगता है कि वो किसी सरकार से डर रहे हैं, किसी सरकार से घबरा रहे हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप जो रोज कह रहे थे कि रशियन ऑयल मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, ये कहते हुए पुतिन का भारत दौरा हो जाता है, प्रधानमंत्री आवास में पुतिन और मोदी के बीच घंटों मुलाकात हो जाती है, आपको लगता है नरेंद्र मोदी डर रहे हैं? तो ये डर तो अच्छा है, वो डर जिसमें भारत अच्छा कर रहा है, ये तो बढ़िया डर है। लेकिन दर्शकों, ये बेहद खतरनाक स्थिति है जहां झूठ से आगे निकल ही नहीं रहे। और अब कहानी क्या हो रही है, जैसा आपने देखा गिरिराज सिंह जी तमाम फोटो के साथ, अब ये सब फोटो वायरल हो रहा है। लो बताओ इनके बारे में क्या बताना है दुनिया को, ये फोटो ठीक है कि गलत है? नेहरू जी का भी ये वाली फोटो सही है कि गलत है? बताइए, देश को बताइए। एडविना माउंटबेटन और नेहरू जी के संबंधों का क्या सच है? उन लेटर्स का क्या सच है जो कभी पब्लिक नहीं हुए? इन तस्वीरों का क्या सोच है? अब आप सफाई देते रहिए कि ये एडविना माउंटबेटन नहीं है, ये तो फलाने जगह की फलानी है, ये भी नहीं है, ये फोटो गलत है, ये सब सफाई देते रहिए। जब आप झूठ की राजनीति करते हैं और केवल झूठ ही बोलते हैं, और सामने से जब वही वाली दवाई आपको दी जाने लगती है, तो फिर छटपटाने से काम चलता नहीं। या तो राजनीति को वहां रखिए जहां से राजनीतिक कामकाज चलता रहे, लेकिन जब आप बिलो द बेल्ट जाकर के काम करते हैं तो फिर सामने से राजनीतिक हमलों को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। दर्शकों, आप हमें जरूर बताइएगा कि ये जो तस्वीरों वाली कहानी शुरू हुई है, ये जो बुक वाली कहानी शुरू हुई है, ये आपको कहां जाकर रुकती दिखाई देती है? क्योंकि गिरिराज सिंह तो अब AI वाली तस्वीरों के साथ और कुछ ओरिजिनल फोटोज के साथ देश के संसद में पहुंच गए थे। कांग्रेस छटपटा रही है। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।